फ्रेंड्स, एसएससी सीपीओ 2022 का फाइनली रिजल्ट आ चुका है टायर वन का। और कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई है, एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था, ये काफ़ी हाई चली गई है। इसके पीछे का रीज़न मार्क्स आने के बाद ही पता लगेगा। 3 जनवरी को जब मार्क्स आएंगे तो उसके बाद देखते हैं क्यों इतनी हाई कट ऑफ चलेगी। कुछ तो ये है कि भाई इस बार 15 टाइम्स बुलाया है, पिछली बार 18-20 टाइम्स आई गेस बुलाया था। तो देखते हैं क्या रहता है। बाकी अब ये तो हमारा एक्सपेक्टेशन सही निकली थी कि भाई दिसंबर लास्ट में जो है टायर वन का रिजल्ट आएगा, या जनवरी फर्स्ट में, और दिसंबर लास्ट में टायर वन का रिजल्ट आ गया है। और इसी हिसाब से अब अगर हम फिजिकल की देखें तो फिजिकल हमारा जनवरी लास्ट या फेब फर्स्ट में होने की अब पूरी पूरी संभावनाएं लग रही है, जिस स्पीड से चल रही है। तो तब तक के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 1 महीना आप मान के चलो कि आपके पास फिजिकल के लिए है। और अगर किसी ने बिल्कुल भी किसी की फिजिकल नहीं है, जिसका टाइम 1600 मीटर का 7.5 मिनट आ रहा है, 8 मिनट आ रहा है, तो वो कर दीजिए तैयारी अपनी शुरू फटाफट। 1 महीना कम से कम आपको लगेगा स्टेमिना बिल्ड करने में, क्योंकि सर्दी का टाइम वैसे ही है, बहुत भयंकर सर्दियाँ पड़ने वाली है, तो वैसे ही तकलीफ होगी, है ना। तो कर दीजिए स्टार्ट। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो में शॉर्ट में ही सारी चीज़ें बता देता हूँ, जो जो डाउट आ रखे हैं बच्चों के वो कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले रनिंग के रिगार्डिंग बच्चे बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि हम रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और हमें शिन पेन फील हो रहा है। तो शिन पेन के लिए आपको क्या करना है, शिन पेन के लिए एक तो अच्छे शूज़ खरीदो, अच्छे इन द सेंस जो सॉफ्ट हो, है ना, जो जिसकी सोल सॉफ्ट हो, हार्ड ना हो, क्योंकि रोड पे रनिंग होती है मैक्सिमम, तो उस पर शिन पेन आ ही जाता है। शुरू के 2-3 दिन 4 दिन करते ही बहुत ज़्यादा भयानक जो है शिन में पेन होने लगता है। तो उसके लिए आप क्या करो, एक तो शूज़ ले आओ। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक रेड टेप का शूज़ जो है आता है एक, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है अंदर से। अगर किसी का है आसपास रेड टेप का शोरूम तो जाके एक बार देखना उसको। और भी काफ़ी मिल जाएंगे, आप ट्राई करना, है ना। और दूसरा क्या है, शिन पेन से बचने का एक सबसे जो मैंने आजमाया था जब मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी, तो शिन पेन होता था। तो उसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो मैंने शू चेंज करा अपना। पहले वाले की सोल हार्ड थी तो फिर मैंने सॉफ्ट वाला यूज़ किया। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट मैंने फॉलो किया वो ये किया कि रनिंग से पहले कम से कम 15 to 20 मिनट्स, 15 मिनट्स तो कम से कम हमें पैरों की और बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है, खासकर पैरों की अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी है, बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल लगे ही नहीं कि भाई हम सो के उठ के आए हैं या ऐसे ही आ गए मुँह उठा के। बिल्कुल एकदम शरीर जो है वो बॉडी वार्म अप हो जाएगी, बिल्कुल इतनी अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी है। और जैसे ही रनिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी उतनी ही अच्छे से 15 मिनट स्ट्रेचिंग करनी है। तो इससे आपका शिन पेन बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये आप यूज़ करके देखना। मुझे भी आपकी तरह शिन पेन बहुत ज़्यादा होता था। इनफैक्ट मैं तो 5 दिन दौड़ता था तो छठे दिन इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं भागने के लिए ही नहीं आता था, रनिंग करने के लिए आता ही नहीं था मैं। इतना भयानक चमक सी चलती है वो पैरों में। तो उसको अवॉइड करने की यही 2 तरीके, शूज़ अपना सॉफ्ट रखो और दूसरा स्ट्रेचिंग करो पहले भी और रनिंग के बाद में भी, दोनों टाइम। इस बस इतना ही। और कुछ बर्फ़ बुर्फ लगा ले, यूट्यूब पे बताते रहते हैं बर्फ़ लगा लो, ये लगा लो, फलाना दिखना, ये कर लो, कुछ भी नहीं होता उनसे। मैंने लगा के देख लिया वो सारे उपचार, कुछ भी नहीं हुआ। अंत में यही यूज़फुल आया। एक शूज़ अच्छा रखो। अच्छा, मतलब ये नहीं है कि आप एडिडास वेडिडास जाओ, ये भी बेकार। मेरे पास एडिडास के थे, वो उनमें ही होता था पेन। रीबॉक के थे, उसमें भी पेन होता था, हार्ड सोल होती थी उनकी, रीबॉक वाले की और इनकी। आप एक फिर मेरे को किसी ने रिकमेंड किया और रेड टेप का उसने रिकमेंड किया, और काफ़ी अंदर से वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, जैसे स्केचर टाइप का होता है ना, स्केचर के वैसे अंदर से सॉफ्ट होता है, तो उसमें रनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आई। एक एसिक्स का बताते हैं, एसिक्स का आता है एक, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप चाहो तो देख लेना। 2-2.5 हज़ार रुपये का आता है, उसमें भी बताते हैं कि भाई शिन पेन नहीं होता। दूसरी, अब हम आगे की समस्या की बात करें तो रनिंग में स्टेमिना कैसे बिल्ड करें। अब 1 महीना बचा हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्लो वॉकिंग करनी है लंबी। पहले दिन आप जाओगे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जितना भी हो, दूसरा दिन भी इतना रखना। फिर कोशिश करना कि बढ़ाते जाओ इसको, 1.5 से 2 किलोमीटर। 3-4 दिन आप रखो, बॉडी यूज टू हो जाएगी। 3-4 दिन बाद आप बढ़ाओ इसको, 2 किलोमीटर करो, 3 किलोमीटर करो, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, स्लो पेस पे जितनी आपसे हो सकती है। बीच बीच में खींचो हल्का सा, फिर थोड़ा स्लो हो जाओ, फिर खींचो, फिर हल्का सा। जब 4-5 किलोमीटर आप करने लग जाओगे 15 दिन के अंदर ही, देख लेना 15-20 दिन भी रेगुलर हो जाएगा, 5 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। तो जिस दिन हो जाए 5 किलोमीटर, उसका अगले दिन ही 1600 मीटर का टाइम लगा के देख लेना, आपका 6.5 मिनट के अंदर आएगा। ये मैं लिखवा के दे रहा हूँ आपको। नहीं लिखवा के तो नहीं दूंगा यार, लिखा हुआ तो कट ऑफ ही नहीं गई मेरी तो ये बिना लिखे ही मान लो ये है ना। 4-5 किलोमीटर मारो बढ़िया,
इतना स्टेमिना बिल्ड करो, उसके बाद 1600 मीटर आपको कुछ लगेगी नहीं, खींच के मार दोगे। और एक है ना अपनी स्ट्राइड है ना, जब भी थोड़ी ना लंबी करने की कोशिश करो, ऐसी एक्सरसाइज इंक्लूड करो जिससे आपकी स्ट्राइड लंबी हो थोड़ी सी। छोटे छोटे कदमों से नहीं चलना, थोड़ा लंबे लंबे कदमों से चलना है, ठीक है, अपने हिसाब से, हाइट के हिसाब से लंबे कदम, यूँ नहीं बिल्कुल ही आगे कूदो बक तक की तरह, वो फिर इंजरी आ जाती है उसमें। थोड़े नॉर्मल स्टेप, लंबे लंबे गैप अच्छे रखना उसमें, उछल उछल के। जंपिंग स्ट्राइड, जंपिंग जो होती है ना, एक यू लगा लो, ऐसे आपको रनिंग करनी है कि भाई पैरों में स्ट्राइड लग रही हो। अच्छा, एक शिन पेन का कारण ये भी होता है, जब हम भागते हैं ना तो हमारे जो भागने का पोस्चर होता है वो गलत होता है। कई ऐसे ऐसे भागते हैं जैसे ये फुट है तो पहले ये ज़मीन पे टिकेगा, है ना, पहले ये ज़मीन पे टिकेगा फिर ऐसे टिकेगा। कई ऐसे भागते पूरा का पूरा एक साथ टेकती है ना, तो ये दोनों चीज़ गलत है। आपके जो फुट होता है ना, फुट के पंजों के नीचे का जो हिस्सा होता है ना, ये पहले माइंड से ऐसा कनेक्शन बनाना कि ये पहले टिके और ये बाद में ऐसे टिके, ऐसे, है ना। तो फिर उससे जो है ना शिन पेन काफ़ी अवॉइड होता है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे लगता है तो पैर की हड्डी में इम्पैक्ट होता है, उससे इंजरी भी होती है और शिन पेन भी काफ़ी होता है। तो पंजों के बल ऐसे भागने का कोशिश करो, मतलब बिल्कुल पंजे नहीं, जो पंजों के नीचे ये नहीं होता इसके ऐसे, समझ रहे हो, पहले ये ऐसे। और यूट्यूब पे देख भी लेना, काफ़ी मिल जाएगी प्रॉपर रनिंग पोस्चर जो होता है उस पर, है ना। और इसके बाद बात आती है हाई जंप की। हाई जंप में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। हाई जंप में ऐसा है, हाई जंप इतनी मुश्किल तो यार आती नहीं है, पर फिर भी बच्चे उसमें कईयों से नहीं हो पा रहा है या डर लग रहा है, एंड में टच हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो एक काम करो, जो स्किपिंग है ना, अपनी स्किपिंग करो इम्प्रूव, और जंपिंग की एक्सरसाइज करो काफ़ी, मतलब 3-3 सेट जंप के लगाओ। और जो सीढ़ियाँ आती है ना, ऐसे अगर कोई ऐसी जगह हो आपके पास भाई जहाँ सीढ़ियाँ हो, मतलब ऐसी सीढ़ियाँ नहीं, जैसे वो नहीं होती मतलब कुछ एक, जैसे यहाँ पे सीढ़ी है तो काफ़ी ऊंची एक सीढ़ी हो, मतलब 5-6 सीढ़ी को मिला के इतनी ऊंचाई का कुछ हो, तो उस पे से उस पे कूदो, है ना, उस पे से उस पे जंप लेके कूदो, इससे जंप इंक्रीज होगी। और ध्यान से कूदना, कहीं पैर उलट जाए, दांत तोड़वा दो, फिर मेडिकल में फेल हो जाओगे। तो ये आपको हाई जंप के लिए करना है, स्किपिंग करो और जंपिंग की एक्सरसाइज करो। और जंप के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। मेनली इन्हीं दो में प्रॉब्लम आती है और कोई फिजिकल में प्रॉब्लम है ही नहीं बिल्कुल भी, और तो सब मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग जंप तो लगभग सभी की क्लियर हो जाती है, कोई ऐसा उसमें इशू नहीं है। बाकी नहीं हो तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगी। 12 फीट है, कोई ज़्यादा नहीं है, हल्की सी। मैं तो रनिंग लेता लेता मैं तो स्टेप भूल गया था बीच में, और एंड पे पहुंचा तो स्टेप भूल गया था, पर फिर भी वहाँ से कूद गया तो 12 फीट हो गई, तो इतनी बड़ी है ही नहीं वो, है ना, ठीक है। और कई लोग यूँ कह रहे हैं कि 100 मीटर की होती है, भाई 100 मीटर की इसमें होती है, लेकिन 1600 मीटर की होती है पहले, फिर वो जो पास करता है उसकी 100 मीटर होती है कुछ सेकंड में, मैं भूल रहा हूँ 15 सेकंड या 16 सेकंड ऐसे, तो ऐसे कुछ में होती है। खाली 100 मीटर नहीं होती, 1600 होती है, फिर 100 मीटर होती है, ठीक है। और 1 महीना रह गया भाई, खींच दो अब, रेगुलर अपनी जो है प्रैक्टिस करो। कई ये कहते हैं सुबह शाम भी दौड़ेंगे, सुबह शाम नहीं, एक टाइम इनफ है भाई, सिर्फ सुबह सुबह दौड़ो, इनफ रहेगा बहुत, ठीक है। आराम से स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा, 1 महीना बहुत रहता है यार, बेसिक से जो बंदा करता है उसका भी हो जाता है, ठीक है। और भी कोई दिक्कत आए, कमेंट कर देना, और भी कोई प्रॉब्लम आए तो। और एक बच्चा कह रहा था वेट में निकलते हैं, नहीं भाई वेट में नहीं निकलते। वो क्या होता है, जैसे सब कुछ रनिंग वगैरह सारी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद है ना फिजिकल पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें हाइट नापते हैं, आपकी हाइट में निकालते हैं। अच्छा, हाइट में ये है कि भाई 170 सेंटीमीटर है, तो कईयों की 169 सेंटीमीटर होती है, तो वो इस खौफ से डर रहते हैं कि भाई मुझे निकाल देंगे नहीं निकालेंगे। भाई वो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करेगा, जो आपका एग्जामिनर जो हाइट नापेगा ना, कमांडेंट साहब होते हैं वो, हमारे में तो सीईओ साहब थे, असिस्टेंट कमांडेंट सर थे, उन्होंने नापी थी हाइट। तो हमारा क्या हुआ था, एक बच्चे का 169 थी, उसकी दिल्ली पुलिस में पास कर रखी थी, लेकिन इसमें उसको निकाल दिया सीपीओ में। डिपेंड करता भाई, यहाँ पे स्ट्रिक्ट कर दी चेकिंग, है ना, तो स्ट्रिक्ट हो जाएगी चेकिंग तो निकल जाओगे, और अगर थोड़ा लीनियंट एसी मिल गया, साफ मिल गया, तो भाई क्लियर कर देते हो। ऐसा ही होता है, डिपेंड करता है। बाकी अब अगर आप बॉर्डर पे हो तो थोड़ा अपना स्टैंडिंग पोस्चर है ना सही रखना, बिल्कुल स्ट्रेट एकदम, चेस्ट आउट, वो नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, दबना नहीं है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहना है, ठीक है। और चेस्ट में वो निकालते हैं, अगर किसी की बहुत कम हो, बिल्कुल ही नहीं आ रही हो, तो स्ट्रिक्ट हो तो निकाल देते हैं, उसमें भी वही स्ट्रिक्टनेस वाली बात आती है। और वेट में बिल्कुल निकालते, वेट चाहिए आपके 120 किलो है, नहीं निकालेंगे।
पर एक इसमें है ना, एक फैक्ट वाली बात ये है भाई, जिसका 120 किलो वो 1600 मीटर कैसे मार देगा 6.5 मिनट में। तो जो 6.5 मिनट में मार के आते हैं ना और वेट के लिए आते हो सभी पास हो जाते हैं, निकालते ही नहीं है वेट में, तो निकालते ही नहीं है, बात ध्यान रख लेना। चलो ऑल द बेस्ट, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना। वीडियो काफ़ी लंबी होगी यार, मैं रखना नहीं चाह रहा था इतनी लंबी। और मेंस की स्ट्रैटेजी भी मैं बताता हूँ इसमें, हो सकेगा तो किसी टॉपर का मैं इंटरव्यू करवा दूँगा। ठीक है, चलो ओके बाय।